प्रोफेसर साहब, आप अपनी कलम भूल गए थे। लिखो। माननीय महोदय जी, हमें आपकी भेजी हुई एनसीसी की यूनिफॉर्म मिली। लड़कों की यूनिफॉर्म तो ठीक है, लेकिन लड़कियों की यूनिफॉर्म तो इतनी तंग है, इतनी कड़क है कि संदूक खोलते ही गोली अपने आप चल पड़ती है। आपका शुभ चिंतक राजवंश कोठारी। टाइप करके दस्तखत करवाने के लिए अभी आती हूँ। हाँ, अब तो इस उम्र में सिर्फ दस्तखत ही कर पाता हूँ। जल्दी आना। कौन है भाई? ये प्रिंसिपल का रूम है या पब्लिक का संडास? जब चाहा तब घुस गए। चलो बाहर जाओ, पूछ कर आओ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर तो मैं 7 साल तक था, अब मैं बाहर आ गया हूं। विजय सक्सेना, तुम? हाँ। कभी आए हैं? बैठो ना, बैठो ना। हाँ? आपके जेल जाने के बाद तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। हरिद्वार गया, 3 साल तक वहां पूजा पाठ करवाई। तिरुपति गया, वहां जाकर बाल कटवाए मैंने, तभी जाकर मन को शांति मिली है। लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली है। बैठो ना, बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें बताने आया हूं कि 7 साल तक मैं तुम लोगों के बारे में सोचता रहा। आज से तुम लोग मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो। नटवर नाम है मेरा। फौरन बदल डालिए, वरना वो आपका नाम क्या, गांव पता सब कुछ बदल डालेगा। क्या बकवास कर रहे हो कोठारी? होश में तो। वो आदमी कैसे होश में रह सकता है जिसने अभी अभी मौत की शक्ल देखी हो? मौत? कैसी मौत? विजय सक्सेना जेल से छूट गया है। विजय सक्सेना? क्या हुआ? साहब, हम अपने गांव मेरठ जाना चाहते हैं। क्यों? हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन तुम्हारी माँ तो पिछले बरस मर गई थी। फिर जिंदा हो गई है, और अगर हम नहीं पहुंचे तो फिर मर जाएगी। क्या उल्टा सीधा बक रहे हो? नहीं, विजय सक्सेना के आने से सब उल्टा सीधा हो गया है। हम तो जा रहे हैं। डॉक्टर असलम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। लेकिन ये खत लिखकर मुझे यहाँ बुलाया गया है। ऐसा ही एक खत मुझे भी मिला है। डॉक्टर असलम, अरे विशाल, एक खत मेरे पास भी है। एक जैसा खत सबको? लेकिन ये लिखा किसने है यार? मैंने। सर आप? हाँ, मैं। जिस आदमी ने इल्म के दिए से तुम सबकी अंधेरी जिंदगियों को रोशनी में बदल दिया था, वही प्रोफेसर विजय सक्सेना आज जेल की अंधेरी कोठरी से छूटकर बाहर आ गया है। क्या विजय साहब जेल से छूट गए?
क्या भैया, सुबह से भूखी प्यासी बैठी हो कि तुम्हें राखी बांधूं? और तुम बस बस बस, तेरा भाषण शुरू होता है ना तो रुकता ही नहीं। बच्चों का एग्जाम सर पर है, पढ़ाऊंगा नहीं तो चलेगा कैसे? चला जा। ठीक है, आप बैठो तो सही। अब जल्दी से राखी बांध दे। जी। राखी वाला राखे। ए राखी वाले, एक राखी देना। कौन सी दूं? किसके लिए राखी खरीद रही है बेटी? तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। माँ, कोई भाई ऐसा भी तो होगा जिसकी बहन ना हो, क्यों नहीं उसे राखी बांधो? ये लो, बांधो राखी। किसको राखी बांधने जा रही हूँ बेटी, जिसे राखी का मतलब तक नहीं मालूम? पर ये कौन है माँ? क्या किया है इसने? इसने वो किया है जो आज तक किसी भाई ने नहीं किया। बहन की इज्जत बचाने के बजाय उसकी इज्जत लूट ली। बेशर्म, अभी तक जिंदा है। नाक वाला होता तो कब का रेल की पटरी पे अपनी जान दे देता। चल अंदर। हेलो। हेलो नहीं, अब हिलो, क्योंकि तूफान सलाखों की कैद से आजाद हो गया है। कौन बोल रहा? अपने बाप का नाम भी भूल गया। कौन? विजय? हाँ, विजय सक्सेना। अपने बीवी बच्चों को जी भर कर प्यार कर ले, क्योंकि बहुत जल्द तेरी बीवी बेवा और तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मेरी फिक्र छोड़ और अपनी सोच। मेरे आदमी तुझे चींटी की तरह मसल देंगे। तुम्हारी चींटियां हाथी के पांव के नीचे आ गई हैं। अब तू उनकी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा, समझा? सदानंद, तुम लोगों ने मेरी बहन को ऐसी मौत मारा है कि उसे कफन तक नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं कफन दूंगा। आज ही कफन खरीद ले, क्योंकि कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा। हमको कमीशन खिलाता है? हमको? हम इसकी तरह कमीशन खिलाए के कमिश्नर नहीं बनाओ। हमारा नाम है धनिकलाल धुरंधर। उठाओ अपनी अम्मा की दुकान, नहीं तो क्या कहते हैं? एरोप्लेन। हाँ, लटकाए के हवाई जहाज बना दूंगा, समझ गया का? समझ गया। चलो अभी जाओ यहाँ से, फुटो। नटवर लाल जी पधार रहे हैं। तू कौन है बे? नटवर या उका लाल?
सरकार, मैं तो उनके जूतों की खाल हूँ। तो फिर कान खोलकर सुन ले, ई ऑफिस में कुत्ते, दल्ले और चमचों खाना मना है, समझा के नहीं? समझ गया सर, समझ गया। मैं तो कहता हूँ वापस चलिए, ये तो कोई पागल लगता है। अरे नटवरलाल नाम है मेरा। तो क्या करूं हम? अपना नाम बदल लूं? नाम नहीं, अपने काम करने का ढंग बदल गया। ढंग नहीं, हम तो लोगों का रंग बदलता हूं। बोलो किसका रंग बदलना है? विजय सक्सेना का। तुम में से कौन है? हम लोगों में से कोई नहीं है, हम लोग तो शरीफ आदमी हैं। तुम लोग क्या शराफत का सर्टिफिकेट साथ में लेकर घूमते हो? हैं? मैं बताता हूँ, विजय सक्सेना एक सजा याफ्ता मुजरिम है जो 7 साल की कैद काटने के बाद काली जेल से छूटा। अरे तो हम अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की कमिश्नर। हाँ तो बोलो। और यहाँ होते ही उसने हमारे इस आदमी को जान से मार डालने की धमकी दी है। ये तुम्हारा आदमी है? तो तुम का इसकी औरत हो? मिस्टर कमिश्नर, चिल्ला मत, हम कोई कमीशन खिलाकर कमिश्नर नहीं बना हूं। विशाल। यस सर। इनका रिपोर्ट लिखो और विजय सक्सेना को फौरन गिरफ्तार करो। सर, मैंने आज सुबह ही मिस्टर विजय सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? देखा हमारा डिपार्टमेंट का कमाल? हम कोई कमीशन खिलाकर कमिश्नर नहीं बना हूं। तुम्ही ने मुझे गिरफ्तार किया, अब तुम ही रिहा कर रहे हो। 7 साल से जिस आग में आप जल रहे हैं, उसी आग में मैं भी जल रहा हूं। स्वीटी आपकी बहन थी और मेरी जिंदगी। मैं पुलिस ऑफिसर इसलिए बना कि जिन दरिंदों ने मुझसे मेरी स्वीटी छीनी, उनको मैं मिटा सकूं। नहीं, वो मेरे शिकार हैं और किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। सर? स्वीटी की मौत के बाद मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया था। फिर भी मौत जैसी जिंदगी जीता रहा सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन उन हरामजादों का खेल खत्म कर सकूं। तो फिर आज और अभी वही खेल शुरू कीजिए सर, जो 7 साल पहले एसीपी फड़के ने कानून का सहारा लेकर आपके साथ खेला था। आज कानून आपके साथ है सर, जाइए और इंसाफ के माथे पर लगे इस दाग को मिटा दीजिए। सदानंद, तुम्हारा घर आ गया। नहीं सर, आज मैं आप ही के साथ रहूंगा। क्यों? आज मेरी बारात जाने वाली है क्या? नहीं सर, बारात तो मेरी निकलेगी। विजय सक्सेना मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो सर। अरे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि इस वक्त वो लॉकअप में बंद है। फिर भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हवालदार छोड़ देता हूँ। हवालदार जी साहब। तुम आज की रात सदानंद के घर के बाहर पहरा देना। अच्छा। ना ही किसी को अंदर आने देना और ना ही किसी को बाहर जाने देना, समझे? ठीक है सर। ठीक है साहब। आओ हवलदार। चलो ड्राइवर। आओ हवलदार, आओ आओ। यहाँ से जाना नहीं हवलदार। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। तो तुम यहाँ कैसे आए? मौत कहीं भी आ सकती है। मेरी मौत नहीं, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई। मुझे बचाने के लिए तो बाहर हवलदार खड़ा है। आज हवलदार तो क्या, तेरा एसीपी डीसीपी कोई भी आ जाए, आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। हवलदार! ये क्या कर रहे हो? चुप! चल अंदर, चल! लेकिन एसीपी साहब ने कहा था कि ना कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। मैं उन्हीं के आगे का पालन कर रहा हूँ। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आप ही का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी हूँ, शिवाजी गायकवाड़। सर, इस कुत्ते की औलाद को जैसा चाहिए वैसा हलाल कीजिए। मेरे होते हुए यहाँ आप कोई नहीं आएगा।
वही जो 7 साल पहले मुझे करना चाहिए था। मेरी बहन को मारने के बाद चला गया था। आज मैं तुझे जीते जी जलाऊंगा। तुम्हारे हाथ जोड़ता, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो।